अब हम लोग वर्कशीट 6 करेंगे सॉरी वर्कशीट 2 करेंगे। वर्कशीट 2 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये ए बी सी में ये ए बी और ये ए सी आपस में इक्वल है एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल्स बी और सी का जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे और ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन कर दिया मैंने। अब लिखेंगे यहाँ पे गिवन और ट्रायंगल ए बी सी सच दैट, इस तरीके से है कि जहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी है एंड ये बी यू एंड सी यू आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। इतना। अब टू प्रूफ। अब क्या प्रूफ करना है आपको? लिखना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी और पहला, और दूसरा प्रूफ करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ओ ए, मतलब आपको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। टू प्रूफ। अरे प्रूफ क्या है? पहला प्रूफ क्या है? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये ओ बी और ये ओ सी आपस में क्या है? इक्वल है। इसे कर लेते हैं हम लोग एंगल 1, इसे कर लेते हैं एंगल 2, इसे कर लेते हैं एंगल 4, इसे कर लेते हैं 3 और ये रहा 4। अब क्यों किया अब वो दिखिएगा। अब लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, गिवन है ना। तो जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी और ए सी का एंगल बी आपस में इक्वल होगा। आपस में इक्वल होगा। अब लिख देंगे हम लोग यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ये इक्वल हो गया तो इन दोनों का हम लोग करेंगे हाफ, दोनों साइड का। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। जब हम दोनों का हाफ कर दिए तो एक बात बताइए, ये जब बाइसेक्टर है तो इधर वाला भी दोनों बराबर होगा। ये जब बाइसेक्टर है तो ये भी बराबर होगा। तो हम इस एंगल सी की जगह पे एंगल 2 और इस एंगल बी की जगह पे एंगल 1 अपने से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो देखिए, और जब 1 2 इक्वल हो गया तो 2 के सामने का साइड ओ बी और 1 के सामने का साइड ओ सी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ आप लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इस तरीके से। देखिए पहला वाला प्रूफ हो गया। अब जब फर्स्ट प्रूफ हो गया तो अब आपको प्रूफ करना है कि 3 और 4 आपस में इक्वल है। तो ठीक है, जब 3 और 4 को दिखाना है तो 3 और 4 को दिखाने के लिए हम लोग ए ओ बी और ए ओ सी ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। यहाँ पे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ये प्रूव्ड किया मैंने, और ए बी इज इक्वल टू ए सी पहले से दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू ए सी ये क्या है? गिवन। और ए ओ इज इक्वल टू ए ओ क्या है आपका? ये भी कॉमन है, कॉमन। अब तीनों ट्रिपल एस से हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब ए ओ सी और ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये 3 और ये 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। और जब 3 4 इक्वल हो जाएगा मतलब ये ए ओ जो है वो एंगल ए को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। देखिए मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। देखिए मैं इसीलिए 3 और 4 लिख रहा था यहाँ पे। आप लोग को स्टार्टिंग में आप लोग सोचे होंगे सर ने क्यों 3 4 लिखा, तो मैं इसलिए लिख रहा था ताकि दिक्कत ना हो। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा। 3 4 जब प्रूफ कर देंगे, जब दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये लाइन जो है उसको बाइसेक्ट करेगी तभी ना होंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। आपको कोई डाउट होगा तो पूछिएगा इस क्वेश्चन में। अब मैं आपको इसके ठीक नीचे वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। उसमें बोला है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी
एग्जाम्पल्स आप लोग अपने से लगाने की कोशिश करिएगा, मैं लास्ट में आपको एग्जाम्पल भी सारा का सारा बताऊंगा। अब आपने देखिए गिवन में लिखा है कि ए बी सी एक यहाँ पे ए डी जो है परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे लिखेंगे अ ट्रेंगल ए बी सी में ये ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी पे क्या है, वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब ये होता है कि ये परपेंडिकुलर भी है और ये बी डी और ये सी डी भी आपस में क्या है, आपस में इक्वल हैं, बी डी और सी डी। तो सो दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये दिखाना है टू प्रूव कि ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये और ये आपस में क्या है, इसमें इक्वल हैं। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ, अब प्रूफ में देखिए, प्रूफ में हम लोग लिखेंगे ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब देखिए मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसी के बाद देखिए अब आपको ए बी डी और ए सी डी दे दिया। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देख। अब देखिए एक बात बताइए, अगर यहाँ पे एंगल और एंगल 1 2 लिखे तो एंगल 1 और एंगल 2 ईच 90 हो जाएगा, और ये ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन हो जाएगा। और तीसरा चीज़, ये बी डी और ये सी डी भी आपस में क्या इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी क्या है गिवन। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। देखिए अब यहाँ पे 90 डिग्री आ गया है, इसका मतलब आर एच एस ही नहीं लग जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आर एच एस तब लगता है जब 90 डिग्री के सामने का ये हाइपोटेनस इक्वल होता है, लेकिन हाइपोटेनस यहाँ पे इक्वल नहीं है, हमें उसे इक्वल करना है, इसीलिए यहाँ पे एस ए एस लग गया। देखिए ये साइड लिए उनके बीच का एंगल था ये, तो ऐसे एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सी पी सी टी से ये ए बी और ये ए सी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मैं आपको अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में बी ई और सी एफ दो अल्टीट्यूड्स हैं, और उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों अल्टीट्यूड्स को आपको इक्वल दिखाना है। और ये ए बी और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये ए बी और ये ए सी आपस में इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे। तो बी ई और सी एफ को जब इक्वल दिखाना है तो हम लोग दे लेंगे बी ई किस में आएगा, ए बी ई इस ट्रायंगल में आएगा, इसे ले लेते हैं 1, और ए सी एफ में सी एफ आएगा, तो इसे ले लेते हैं एंगल 2। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट, और फिर सी पी सी टी से इक्वल कर देंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ में। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है। अब ये गिवन हो गया। अब यहाँ पे ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ईच 90। और ये एंगल ए देखिए दोनों में आ रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन। तो दो एंगल्स लिए गए हैं लेकिन उनके बीच की साइड नहीं ली गई है। देखिए ये दोनों एंगल्स हैं, उनके बीच की साइड ए एफ लेनी चाहिए थी ना, लेकिन ए एफ नहीं लिया गया है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सी पी सी टी से हम लोग बी ई इज इक्वल टू सी एफ लिख सकते हैं। इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब ठीक इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि ए बी सी एक, फिर वही फिगर सेम टू सेम रहेगा, फिगर सेम है, देखिए यही फिगर रहेगा। अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि ए बी सी अब एक ट्रायंगल है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, बस एक ट्रायंगल है, तो इसे बस ट्रायंगल रहने देते हैं। यहाँ पे सच दैट लिखे रहने देते हैं, इसलिए कि यहाँ पे अल्टीट्यूड्स दो दिए हुए हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे सच दैट ये आपका बी ई एंड सी एफ आर टू अल्टीट्यूड्स रहेंगे।
और ये अल्टीट्यूड्स यहाँ आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। अब आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ए सी एफ, ये ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है और ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में ये ए बी और ए सी आपस में इक्वल था, लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ करना है। यहाँ पे वहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में अल्टीट्यूड को इक्वल दिखाना था, लेकिन यहाँ पे अल्टीट्यूड इक्वल दिया हुआ है। अब हम लोग लेंगे ट्रेंगल, तो वही दोनों लेंगे। अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि ये प्रूफ करना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा बी ई इज इक्वल टू सी एफ, यहाँ वाला चीज़। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल रहेगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए भी रहेगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए भी रहेगा। अब फिर ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, पहला वाला प्रूफ हो जाएगा। अब फिर सेकेंड में बी ई इज इक्वल टू सी एफ, देखिए ये गिवन में था, और यहाँ सी पी सी टी से आपको क्या प्रूफ करना, ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस सारा चीज़ वैसे ही था, बस यहाँ पे ये यहाँ पे चला गया था और ये वाला यहाँ पे। पिछले वाले क्वेश्चन में उस तरीके से चेंजिंग होके, देखिए कितना सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आप लोग इस तरीके से ही करिएगा, बहुत आसान है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया हुआ है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो बोल रहा है गिवन में ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रेंगल। कैसे ट्रेंगल है, आइसोसेलेस ट्रेंगल। अब प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये आपका ए है। अब देखिए यहाँ पे ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी प्रूफ करना है, तो ए बी डी, ए बी, ये सी और ये डी, ए बी डी किस ट्रेंगल में आएगा, इस ट्रेंगल में आएगा। अब ये इधर आ गया। अब देखिए, अब मैं जो प्रूफ करना है वही ट्रायंगल तो आपको लेते हैं हमेशा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब ए बी डी और ए सी डी ले लिया। देखिए इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी जो है इसका वो ए सी के क्या है इक्वल गिवन, और ये बी डी और ये सी डी इक्वल है आपस में, ए भी क्या है गिवन, और ये ए डी क्या है दोनों में कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है कॉमन। अब ये कॉमन हो गया। अब इसके बाद आप लोग बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो लिख दीजिए बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये ए बी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए सी डी के। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर सकते हैं। बहुत आसान था, बहुत ईजी था। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्वेश्चन नंबर मैं 6 करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कितना आसान है, देखिए ये इस तरीके से फिगर इसने बनाया हुआ, लिखा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बी और ये सी, और बोल रहा है कि जहाँ पे गिवन में लिखते हैं ए बी सी और ट्रायंगल ए बी सी सच दैट, इस तरीके से है कि ये ए बी इज इक्वल टू ए सी है। अब बताइए जब ए बी और ये ए सी आपस में बराबर होगा तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। अब आगे बोल रहा है कि बी ए को डी तक इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है, ये मैंने इस साइन इसलिए लगाया क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। बी ए को प्रोड्यूस इस तरीके से डी तक किया गया है कि ये ए डी और ये ए बी जो है आपस में इक्वल है। आप बताइए
ये अब लिखे गिवन में लिखा हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब ये ए बी ए सी के बराबर था और ये ए बी ए डी के भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। अब इन दोनों से मिलके हमको देखो ए बी जब ये ए बी इस ए सी के बराबर होगा और ये ए बी जब ए डी के भी बराबर होगा, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये ए सी जो है वो ए डी के बराबर हो जाएगा। ये ए सी और ये ए डी, जब ए सी ए डी बराबर हो जाएंगे तो इसे अगर मैं 3 कर लूँ, इसे 4 कर लूँ, तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा आपका। ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब आप लिखेंगे टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको? प्रूफ करना है आपको एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। अब प्रूफ देखिए, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में ये जब ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी के सामने का एंगल 2 और ये एंगल 1 आपस में इक्वल होगा। लिखेंगे यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इस तरीके से करके। और फिर उसके बाद हमें पता है, क्योंकि मैंने यहाँ प्रूव भी किया है, कि इस एंगल्स जो साइड का अपोजिट एंगल होता है वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अब इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी में देखिए 3 इज इक्वल टू 4 है। 3 इज इक्वल टू 4 यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया था। अब लेंगे नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बी सी डी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी मिला के क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 180 डिग्री हो गया। अब कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने देखा है इसे। अब देखिए बी की जगह पे क्या लिखा है? 1। सी की जगह पे क्या लिखा है? 2 और 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। और इस डी की जगह पे क्या लिखा है? एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 की जगह पे 2 लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए तो 2 लिख देंगे, क्योंकि हमें यही एंगल चाहिए, बी सी डी ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे, यहाँ 2 रहने दीजिए। हमें 3 की जगह पे 3, 4 की जगह पे भी हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए, 3 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 इज इक्वल टू 4 पहले से है। अब 2 बार एंगल 2 हो गया, 2 बार एंगल 3 हो गया, 180। 2 निकाल लिए बाहर, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। और 2 और 3 मिलके क्या हो गया? बी सी डी। तो एंगल बी सी डी, और ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, 180/2, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखिए अब एंगल बी सी डी कितना आ गया? 90। और बी सी डी जब 90 हो गया तो 90 मतलब क्या? राइट एंगल। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। बहुत आसान था, बहुत ईजी था, इसी तरीके से करना था इसे। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ये ए बी सी ये क्या है? राइट एंगल है। एंगल ए राइट एंगल है। यहाँ लिखिए बी, यहाँ लिख दीजिए ए। तो एंगल ए क्या है? राइट एंगल ये है। अब बोल रहा है कि ये ए बी और ये ए सी भी आपस में क्या है? इक्वल। लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ए बी और ये ए सी आपस में इक्वल है। और जब ए बी और ये ए सी इक्वल होगा तो एंगल ए बी के सामने का एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल बी आपस में इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इससे हो जाएगा। और जब बी और सी बराबर हो जाएंगे, अब लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों मिला कितने होंगे? 180। तो एंगल ए कितना दिया है? 90 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी के जगह पे भी हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी 180।
तो ये 2 एंगल बी हो जाएगा, ये चला जाएगा इस साइड, तो 180 माइनस 90, 2 एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90/2, तो एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी लिखेंगे, गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको कि सारे के सारे एंगल जो हैं वो कितने हैं 60 डिग्री हैं। तो प्रूफ लिखे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये ए बी, ये ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है। अब तीनों इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट तीनों आपस में एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब एंगल इक्वल हो जाएंगे तो लिखेंगे हम लोग बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी मिला के कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। अब हम लोग हर एंगल की जगह पे एंगल ए ले सकते हैं, 180 हो गया, तो 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180/3, तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू भी 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू भी 60 डिग्री। ये तीनों एंगल आपका निकल गया। इस तरीके से आपका ये वर्कशीट 6 कंप्लीट, वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गया। कहीं भी डाउट हो आप पूछिए। थैंक यू।